हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं संविधान में हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज है कि संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो भी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और किस भाग में वर्णन है इनका, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम मौलिक अधिकार के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है कि ये अनुच्छेद 14 से 18 में ये पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में। अब इनमें भी कुछ कैटेगरी डिवाइड है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18 में क्या है। तो हम पहले मोटा मोटा देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमें इसमें क्या होता है कि हमें हर चीज़ में समानता दी जाती है, ठीक है। जिससे हम एक आम नागरिक जो है, जितने भी नागरिक हैं उसमें किसी भी जात को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी कैटेगरी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप जिस भी जाति, वर्ण, रंग, स्थान, जन्म स्थान पर आपका कहीं भी जन्म हुआ, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जो भी नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी वो आपको भी दी जाएंगी, ठीक है। उससे संबंधित चाहे इसमें कानून के समझ समानता दी गई हो या फिर कहीं भी घूमने की। और जैसा कि इसमें दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, तो उसमें कहा गया आप किसी भी, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म से अगर आप संबंध रखते हैं और आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको जो सुविधाएं एक हिंदू को दी जाएंगी, एक मुस्लिम को दी जाएंगी, वो भी पूरे हिंदुस्तानी को दी जाएंगी, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार हमें ये बताता कि हम सभी लोग समान हैं, ठीक है। उसमें चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब में आप समान माने जाएंगे, ठीक है। उसका दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या बताता है, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या कहता है कि हमें कहीं भी किसी भी चीज़ में जो भी आम नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है उसमें वो सारी स्वतंत्रताएं हमें भी दी जाएंगी, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे एक आम नागरिक हो, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में हमें दिया गया अनुच्छेद 19 में, हम कहीं भी जाकर के बोल सकते हैं, किसी भी जो है सार्वजनिक स्थान पर जाकर के वहाँ खड़े हो सकते हैं, वो अपना भाषण दे सकते हैं इसमें। और इसी के अंतर्गत हम जो भी अपने अधिकार यूज करते हैं, किसी भी स्थान पर, किसी भी भारतीय क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ तक भारतीय क्षेत्र है वहाँ तक घूमने की स्वतंत्रता है, वहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है और जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हम जो भी व्यवसाय चुनते हैं उसकी जो स्वतंत्रता हमें दी जाती है वो इसी से दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या कहता है, ये अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक वर्णन है। ये दोनों अनुच्छेदों में दिया गया है, 23 और 24 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है, चाहे जो वो हमारा शोषण नहीं कर सकता है। हाँ, इनमें कुछ आपको ये जो भी अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों में कुछ जो है कुछ जगह पर आपको जाने से बैन होता है। जैसे कि समानता का अधिकार, अगर आप किसी ऑफिस में चले गए कि हाँ नहीं, हम आम नागरिक हैं, हमें चाहिए हम किसी ऑफिस में बैठें तो उसके लिए हमें योग्यता होनी चाहिए उस पर बैठने के लिए। आप जाएंगे, अगर जैसे आप आम नागरिक हैं, आप जाएंगे, आप डीएम के ऑफिस में घुस गए तो वहाँ कह दिया कहने हमें समानता का अधिकार है, जो आप हैं वो भी हम ही, आप भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं और हम इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो आपको बहुत मारेगा, हो सकता है आपको जेल भी करवा दे। क्यों? क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर बैठने की। आपको स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्रता ये है कि आप कंपटीशन को बीट करें और वहाँ पर जाकर के स्थान ले सकते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट नहीं जा करके कह सकते नहीं आप भी भारत के नागरिक हैं और हम भी भारत के नागरिक, हम आप बराबर हुए तो हम डीएम का पद संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में भी वैसा है, आप कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर के बोल सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान प्रतिबंधित होते हैं आम नागरिकों के लिए। जैसे कि अगर कहा जाए कि एक होता है सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान एवं निकोबार में होता है सेंटिनल द्वीप, आप वहाँ जाकर के नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वो प्रतिबंधित जगह है। वहाँ जाएंगे तो तीर खाएंगे, तीर खा करके वापस आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, लेकिन कुछ प्रतिबंधित जगहों पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लाठी लेकर के चले गए, कोई आप
वेपन लेकर के चले गए वहाँ घूमने के लिए, तो वो आपको अलाउ नहीं करता है। आपकी स्वतंत्रता है, आप नॉर्मली जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि हम लड़ाई झगड़ा करें, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें भी अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया है। अनुच्छेद 23-24 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता बिना हमारी मर्जी के। जैसे आपने कोई आपको कहे कि नहीं हम आपसे काम करवाएंगे, तो ठीक है, आप अगर मर्जी है तो आप काम करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए काम। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर उसने पारितोषिक आपको दिया है, अगर उसने आपको सैलरी दी है, तो वो आपसे ज़बरदस्ती काम करवा सकता है। ठीक है, उसमें फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चले गए, मान लीजिए आप हाँ दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप यहाँ से चले गए होटल में, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, या फिर किसी बड़े से पार्क में चले गए, ठीक है, या किसी बड़े से 5 स्टार होटल में चले गए और आपने वहाँ का खाना खाया और बिल आपने नहीं जमा किया, तो वो आपसे बर्तन भी धुलवा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप फिर उसको कह रहे नहीं ये हम बर्तन नहीं धो सकते हैं। आप अगर बर्तन नहीं धो सकते हैं तो उसका बिल उसको पे करें। अगर आपने खाना खाया है, अगर बिल नहीं पे किया, तो वो आपसे कोई भी काम करवा सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि बिना पैसा दिए आप नहीं वापस आ सकते हैं, क्योंकि उसने आपकी सेवा की है और उसका धर्म बनता है कि वो आपसे काम करवाए या उसके बदले पैसे ले, खाने के बदले। अगर पैसे आप नहीं दे सकते हैं तो वो आपका शोषण करेगा, फिर आपका ये अधिकार वहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगली बार जब होटल में जाएं तो ये ध्यान रखें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, लेकिन अगर आपने खाना खाया है तो उसका बिल जमा कर दें, नहीं तो आपसे बर्तन भी धुलवाएगा और काम भी करवाएगा। ठीक है, वहाँ पर यह अधिकार नहीं लागू होता है। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आपसे कोई भी बिल नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आगे से ये ध्यान रखें। उसके बाद होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसको उस पर विश्वास करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए जो है अपनी इच्छा से आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम मत होइए, मुस्लिम हैं तो जैन मत होइए, जैन है तो सिख मत होइए। आप बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो आते हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो मंदिरों में भी आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ हिंदू भाई भी हमारे हैं जो मस्जिद में जाते हैं, कुछ हिंदू भाई भी हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं, सिख धर्म को मानते हैं। तो हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि वो आप सभी को माने, सभी को समान आदर दें। ठीक है, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो सिर्फ केवल एक ही भगवान को मानते हैं और दूसरे को नकार देते हैं। तो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हैं। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई आपको रोकता है तो आप इसके अंतर्गत उस पर केस कर सकते हैं कि ये हमारी निजी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम चाहें तो स्वीकार करें, ना चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं अपने धर्म को। ठीक है, उसके बाद 5वां देखते हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या कहता है? हम किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं और उससे संबंधित शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी संस्कृति को अपनाने और शिक्षा, कोई भी स्कूल कॉलेज जो है हमें शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता है, चाहे आप जिस धर्म के हों, जिस जाति के हों, जिस विशेष। यही पूछता है कि यह कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद पूछता है कि इसका संविधान के किस भाग में इसका वर्णन मिलता है? तो संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है? तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है या भाग 3 में क्या चीज़ है संविधान के। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 21 जो है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो ये राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 जब अनुच्छेद लगता है तो उसमें अनुच्छेद 21 को छोड़ करके अन्य सभी जो है आपके मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 जो कहता है, ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या होता है? हमें अपने जीवन की और अपने शरीर की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता इसमें दी गई है। हम अपने जीवन की और अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, चाहे कोई भी आपातकालीन स्थिति लगी हो। ठीक है, इस अनुच्छेद 21 को विशेष उपबंध इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी, जैसे कहीं पर लड़ाई हो रही है, मान लो जंग छिड़ गई हमारे चीन से, तो उनमें समानता का अधिकार भी आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं हमें वहाँ पर घूमने जाना, जैसे सियाचिन में लड़ाई हो रही है तो आप कह रहे नहीं हमें सियाचिन घूमने जाना, तो आप नहीं जा सकते स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। समानता के अधिकार के अंतर्गत आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध कर ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ लड़ाई करने नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको पुलिस वाले चाहें या आर्मी चाहे तो आपको लड़ाई के लिए बुला सकती हैं, क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उसमें आपका शोषण कोई नहीं, आप शोषण का अधिकार जो है नहीं दिखा सकते, नहीं हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें जबरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है, तो आपको सरकार चाहे तो आपको जंग में भेज सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ये धर्म नहीं है, ये हम ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं कब? जब लगा हो राष्ट्रीय आपात। जब राष्ट्रीय आपात होता है तब ये सारे आपके अधिकार जो हैं ये स्थगित किए जा सकते हैं, सिवाय किसके? सिवाय अनुच्छेद 21 के। ठीक है, अनुच्छेद 21 को छोड़कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य सभी अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे जब किसी भी आपातकाल की स्थिति लागू की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं मूल संविधान में कितने थे। चौथा पॉइंट है हमारा कि मूल संविधान में केवल 7 थे, जबकि वर्तमान में 6 ही हैं। तो मूल संविधान में 7 क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 कहा गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 31 से हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए, जब सरकार कुछ करना चाहती है सार्वजनिक हित में, तो सरकार के आसमान में तो कोई चीज़ बनाएगी नहीं। ठीक है, तो सरकार ने जब ज़मीन का अधिग्रहण करना चालू किया, गवर्नमेंट ने जब ज़मीन का अधिग्रहण करना चालू किया प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी में लाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए जब गवर्नमेंट ने आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चालू किया, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब सरकार को लगा कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, इसको मौलिक अधिकार ना बना करके इसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया जाए। नहीं तो फिर सरकार के अपने लक्ष्य, सरकार की तो कोई ज़मीन होती नहीं है, सरकार पब्लिक से ही ज़मीन लेती है, और हमारी ज़मीन पर अब उसका मुआवजा दे करके सरकार अपनी ज़मीन ले लेती है, हमारी ज़मीन ले लेती है, और उस पर सार्वजनिक जो चीज़ें बनानी होती हैं समाज के हित के लिए वो चीज़ें बनाती है। तो इसका कुछ गलत उपयोग होने लगा, जब मौलिक अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का जब गलत उपयोग होने लगा, सरकार को ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, तो सरकार ने इसमें संशोधन किया 1979 में 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रखा, उसने उठा करके 300A में एक कानूनी अधिकार कर दिया, तब जा करके सरकार को ज़मीन मिल पाएगा। अगर रेलवे का विकास करना है तब भी ज़मीन पर होगी, अगर किसी कॉलोनी को बनाना है तब भी ज़मीन पर ही बनेगी, अगर कोई पार्क बनाना है सार्वजनिक वो भी ज़मीन पर ही बनेगा। तब लोगों ने ज़मीन देने से जब मना कर दिया तो सरकार ने जो है इसमें संशोधन किया, और एक संविधान ये हटा करके यहाँ से जो है अनुच्छेद 31 हटा करके जो है अधिकारों में, मूल अधिकारों में 7 की जगह अब वर्तमान में 6 ही अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आइए देखते हैं कहाँ से पूछा जाता है,
तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका समानता के अधिकार से, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार से, इन दो अधिकारों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप 14 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक तैयार कर लीजिए और एक अनुच्छेद 32, ये 3 अधिकार आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होगा। इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, वरना क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है खानों में काम करने के लिए कौन से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बच्चों को मना किया गया है खतरनाक कामों को काम करने के लिए, तो वो किया गया है अनुच्छेद जो है 23 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम बच्चों को खादानों और जोखिम भरे कामों को करने से मना किया गया है। ये एक तैयार कर लेना आप। बाकी आपको ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और एक ये इम्पोर्टेंट है और ये 2 चीज़ें, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये आप थोड़ा देख लेंगे, वो चल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन ये इधर 3 और इधर ये 2, ये विशेषकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, आपका मौलिक अधिकार तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। हाँ, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें, ठीक है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।